को ऐसा मौका नहीं मिला है, पूरे स्टाफ को भी ऐसा मौका नहीं मिला कि जिस कंसेप्ट पे हम बात करेंगे वो कंसेप्ट आपका कितना क्लियर है। बहुत ज्यादा हम डिप्राइव हैं, वंचित हैं इस चीज के कि हमें एक्चुअल में ब्रेन क्या होता है और ब्रेन काम कैसे करता है, और हम सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं वो कैसे पढ़ते हैं, और सब्जेक्ट जो पढ़ते हैं उस सब्जेक्ट के अंदर हमारी जो वीकनेस होती है और स्ट्रेंथ होती है उसकी वजह क्या होती है। मैंने निगाटा यूनिवर्सिटी, जापान की एक यूनिवर्सिटी है जो ब्रेन के ऊपर काम करती है और ब्रेन से वहां ब्रेन इंजीनियरिंग में डिग्री कराती है, तो मैं वहां का एक विद्यार्थी रहा हूं। वहां मैंने डिग्री करने के बाद में सेंटर फॉर ब्रेन रिसर्च बेंगलोर, सीबीआर बोलते हैं उसको शॉर्टकट, सीबीआर सेंटर फॉर ब्रेन रिसर्च, वहां से मैंने एक सर्टिफिकेट कोर्स किया 1 ईयर का। देन उसके बाद एक कंक्लूजन पे निकला मैं कि 2022 के बाद हमने बच्चों को ब्रेन और ब्रेन के बारे में बताना स्टार्ट किया। तो थोड़ा ध्यान से समझना, आपको एक एक बच्चे के लिए बड़ी काम की चीज है। इसमें मैं आपको बताना चाहता हूं, जैसे मेरे पास एक ब्रेन है, ये जो ब्रेन है ये हमारे ब्रेन हमारी स्कल खोपड़ी के अंदर होता है, राइट। और जो ये ब्रेन है ये वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट है, ये हमारे बॉडी का एचओडी है, हेड ऑफ डिपार्टमेंट है, मानते हो इसको? ये प्रिंसिपल है, आप समझते हो ना कि हम बहुत सियाने हैं, ठीक है। इसका वेट सिर्फ 1.25 किलो से 1.5 किलो होता है, ये पूरी बॉडी के ऊपर इतना हैवी होता है। तुम लोग अच्छे काम करते हो तो इसी पे डिपेंड करता है, तुम जो भी गलत काम करते हो, मूवी देखते हो या मोबाइल्स को ज्यादा देखते हो, एक दूसरे को अच्छे से मैनर्स नहीं दिखाते, बिहेवियर की बात आती है, तुम लोग पढ़ते नहीं हो, वो इसी के पास है, यही कंट्रोल करता है आपको, राइट। बेसिकली इसके 2 पार्ट होते हैं, मैं दिखाना चाहूंगा दोनों पार्ट कैसे होते हैं। एक आपका पार्ट होता है लेफ्ट ब्रेन, एक होता है राइट ब्रेन, ठीक है। लेफ्ट ब्रेन को कैसा होता है, देखिए इस टाइप से बिल्कुल अलग हो सकता है ये भाग, ऐसे हमारा ब्रेन के अंदर होता है। जो आपके न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर होते हैं वो आपके ब्रेन को अलग कर देते हैं जब भी कोई ब्रेन हेमरेज होता है, क्लोटिंग की केस होता है। तो ये जो लेफ्ट वाला पार्ट होता है ना, ये बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट है आपके आज के दिन की बात करें, क्योंकि सारी की सारी एजुकेशन हम लेफ्ट ब्रेन से करते हैं, राइट। लेफ्ट ब्रेन के अलावा एक हमारे पास होता है राइट ब्रेन। राइट ब्रेन में क्या होता है, पढ़ाई का जिक्र जहां भी खत्म हो जाता है, दूसरी चीजों में ध्यान आ जाता है, तो आपका राइट ब्रेन ऑटोमेटिक एक्टिव हो जाता है, राइट। तो राइट ब्रेन का काम है पढ़ाई को छोड़ के सारे काम करना, और पढ़ाई का काम कौन करता है, लेफ्ट ब्रेन करता है। और लेफ्ट ब्रेन से हमारी राइट बॉडी कनेक्ट होती है पूरी की पूरी, इसलिए ज्यादातर हम राइट हैंड से लिखते हैं, क्योंकि लेफ्ट ब्रेन से पढ़ाई होती है और राइट हैंड से हम राइटिंग करते हैं। मैक्सिमम लोग 92% लोग राइट ब्रेन से, राइट हैंड से राइटिंग करते हैं, केवल 8% लेफ्टी लोग होते हैं इस दुनिया में, ठीक है। तो हम इसके बारे में बताएंगे व्हाट इज ब्रेन और हाउ ब्रेन वर्क्स, ब्रेन काम कैसे करता है। आप लोगों के जो सब्जेक्ट हैं, मैं रेंडमली एक किसी भी बच्चे से, कोई 9th क्लास का और 10th क्लास के 2 बच्चे खड़े हो जाओ और 9th और 10th के मॉनिटर खड़े हो जाओ, एक बार बेइज्जती नहीं करूंगा मैं, सिर्फ है ना बेटा आपको कुछ ज्ञान की बात बताने वाला हूं, ठीक है। कोई भी मॉनिटर हो या कोई भी बच्चा, एक बच्चा, यस बेटा क्या नाम है, तमन्ना 9th क्लास है, गुड। आप मुझे ये बताएं कि आपकी क्लास में आपके मैथ टीचर कौन है, सर का नाम राकेश सर। जैसे राकेश सर आपकी पूरी क्लास को एक जैसा पढ़ाते हैं या अलग अलग पढ़ाते हैं बच्चों को, एक जैसा पढ़ाते हैं, ठीक है। तो पूरी क्लास में एक जैसी फ्रीक्वेंसी में जब टीचिंग करते हैं तो बच्चों के नंबर अलग अलग क्यों आते हैं, मुझे एक सॉलिड रीजन चाहिए। पता नहीं है, क्यों नहीं पता, मॉनिटर क्यों हो, आप पढ़ते हो इसलिए हो, वो पढ़ते नहीं है आप पढ़ते हो, यही बात है ना, ठीक है। देखिए यहाँ पे 3 कंसेप्शन होती है कि पेरेंट्स कहते हैं कि टीचर कहता है कि बच्चा ध्यान नहीं देता, पढ़ाता मैं अच्छा हूं लेकिन ध्यान नहीं देता। टीचर 100% ओके हैं, अगर टीचर अच्छा नहीं होता ना तो आपकी क्लास में 10 मेरिट नहीं आती। क्लियर है, ये तो क्लियर है ना, मेरिट किसकी आई है, 10 लोगों की मेरिट आई है, किसने पढ़ाया, उसी टीचर ने पढ़ाया, और उसमें 15 बच्चे फेल भी हुए हैं,
किसने पढ़ाया? उसी टीचर ने पढ़ाया। क्या रीजन है इसका? आज तक हमने तीन ही कंसेप्शन पे सोचा है कि एक तो बच्चे कहते हैं कि टीचर का पढ़ाने का तरीका अच्छा नहीं है, जो फेल होते हैं बच्चे, ठीक है। इंटेलिजेंट बच्चों को पता है कि टीचर का तरीका ठीक है, बट वो उसको कैच कर लेता है, ग्रैब कर लेता है जो भी उसको इंफॉर्मेशन मिलती है, राइट। अब दूसरी बात, बच्चा कहता टीचर अच्छा नहीं है, टीचर भी थोड़ा सा आइडिया लगा लेता है कि बच्चा ध्यान नहीं देता, घर पे टाइम नहीं देता पढ़ाई को, बस यही बात आती निकल के। अगर ध्यान दे दे, टाइम दे ले, कंसंट्रेशन कर ले, बच्चा कर लेगा। कंसंट्रेशन पावर के ऊपर की बात बताएंगे आपको। कंसंट्रेशन क्यों नहीं बन पाता बच्चे का, इंटरेस्ट क्रिएट क्यों नहीं हो पाता किसी भी सब्जेक्ट में। और एक पेरेंट्स की कंसेप्शन ये रहती है कि शायद इस स्कूल में दाखिला गलत करा दिया, हमारा तो गवर्नमेंट में भी लिखवा देते ना नाम, वो भी पढ़ लेता शायद हमारा बच्चा। ऐसी सोचते हैं पेरेंट्स कि दूसरे स्कूल में पढ़ाई अच्छी होती है। बेटा आप जहाँ पे हो ना, बहुत बेटर प्लेस पे हो, यहाँ पे किसी भी टीचर में कोई कमी नहीं है, किसी स्कूल में कोई कमी नहीं होती, ठीक है। जो कमी होती है ना, वो मैं बताता हूँ कैसे होती है। एक मैथ की बात हमने शुरू की है, तो मैथ की बात पहले खत्म करेंगे। हमारा जो मैथ होता है ना, वो ब्रेन का एक पार्ट होता है जो चोटी के नीचे भाग होता है। सारे बच्चे एक बार चोटी पे हाथ लगाओ, चोटी पे हाथ लगाओ, जहां आपकी चोटी होती है।